गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज आज हम आप लोगों को बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इसी प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम समझते हैं। जब एक रे ऑफ लाइट किसी शाइनिंग एंड पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक होती है और उसी मीडियम में लौट जाती है, तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा एक मिरर था, इट्स अ मिरर वी हैव। ये पॉलिश सरफेस है इसकी, इट्स अ पॉलिश सरफेस, पॉलिश्ड surface and it's the unpolished surface। जब एक रे ऑफ लाइट यहाँ फॉल करती है, एक रे ऑफ लाइट यहाँ फॉल करती है, तो रे ऑफ लाइट जो होती है, एक हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यूं, इससे वो ये हमारा एक नॉर्मल है रे ऑफ लाइट पॉइंट ओ पर एन डैश एन नॉर्मल है। जब रे ऑफ लाइट ऐसे ओ ले लेती हैं, ओ, जब रे ऑफ लाइट यहां पर इंसिडेंट होती है इस तरीके से यूं, तो और रिफ्लेक्ट होने के बाद में सेम मीडियम में पास हो जाती है, यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में पास हो जाती है, तो इसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये ओ हम इसे बोलते हैं पी और इसे बोलते हैं आर। यहां पर ये हमारा एंगल, इसे हम बोलेंगे एंगल आई और इसे बोलेंगे एंगल आर। तो रिफ्लेक्शन लाइट को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन अ रे ऑफ लाइट pass back to the same medium after striking from polished surface, after striking from polished surface and shining surface, polished and
जब एक रे ऑफ लाइट जो होती है एक पॉलिश और शाइनिंग सरफेस स्ट्राइक करने के बाद में उसी मीडियम में दोबारा लौट जाती है, इस फिनोमेना को ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और सिंपल मैनर में बोलना चाहें तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in a same medium, bouncing back of light in a same medium is called reflection of light. Reflection of light. बाउंसिंग बैक मीन टू से जैसे ये एक बॉल है, दीवार है, और दीवार से एक बॉल जो थी, बॉल यहाँ पर गई और बॉल स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होने के बाद यहाँ से लौट आई। यहाँ से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें इस तरीके से, तो ये बाउंसिंग बैक और बॉल जो होती है उसी तरीके से हमारी रे ऑफ लाइट जो सन से आई है, ये हमारी बॉल है और इस बॉल से स्ट्राइक करके जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो स्ट्राइक बैक हो गई। इसी तरीके से जो लाइट होती है जो सन से आई है, सन से आने वाली लाइट या किसी और ल्यूमिनस सोर्स से आने वाली लाइट मिरर से स्ट्राइक होने के बाद, जब मिरर या और भी कोई शाइनिंग सरफेस हो सकती है, उसे स्ट्राइक करने के बाद में सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो गई। इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। पॉलिश्ड and shining surface are good reflector of light, good reflector of light। पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस जो होती है लाइट की अच्छी रिफ्लेक्टर होती है, उससे लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट हो जाती है। वहीं अनपॉलिश्ड and dull surface is not a good reflector, not a good reflector ऑफ लाइट। ये अच्छी रिफ्लेक्टर नहीं होती हैं लाइट की। तो पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेस जो होती है वो लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देती है, वहीं अनपॉलिश्ड और डल सरफेस जो होती हैं लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम जो है अपना फेस देख पाते हैं मिरर के अंदर,
we are able to see our face in a mirror because the mirror is able to reflect all the light fall on it. वहीं एक बॉल के अंदर अपना फेस नहीं देख पाते क्योंकि वो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। तो we are able to see we are able to see we are able to see our face in the mirror because it reflect all the light fall on it या ऑल द लाइट जो मोस्ट ऑफ द लाइट फॉल करती है उसे वो रिफ्लेक्ट कर देता है मिरर, इसलिए हम उसमें अपनी इमेज देख पाते हैं। वहीं उसी कंपेरिजन में जो डल सरफेस होती है वो ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, बजाय ऑब्जर्व कर लेती है, ट्रांसमिट कर देती है, जिसके कारण उस पर हमारा फेस नहीं बनता। डल सरफेस do not able to reflect all the light fall on it जो डल सरफेस होती है वो ज्यादातर रिफ्लेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए वी आर नॉट एबल टू सी आवर फेस इन इट। सो वी आर नॉट एबल टू see our face in it। इसलिए हम उसमें अपना फेस देख नहीं पाते हैं।